जिसके हवाले तूने घर का सुकून करना है, जिसके हवाले तूने घर की खुशियां करनी है। अम्मा जान बता, जब वो तेरे पास आई थी गिलास लेकर, पानी लेके, शरबत लेके, दूध लेके, अम्मा जान जब तेरे पास आई थी, मेरी माँ बता, जब तुझे सलाम किया था उसकी निगाह तेरे चेहरे पर थी कि तेरे पैर पर थी? यूं देख रही थी कि नीचे मुंह था? मेरी अम्मा, आपने उससे 15 सवाल किए, 10 सवाल किए, बता माँ उसने शर्माते हुए किसी सवाल का जवाब दिया था कि नहीं? या दुपट्टा उतार के, माँ बाएं फैला के, बगले बजा के तेरे से बातें कर रही थी? मेरी माँ जब चाय का प्याला तेरे हाथ में पकड़ाया, मेरी अम्मा जान बता उसके हाथों में कुरान की खुशबू आ रही थी कि नहीं? अम्मा जान जब आपने उसका घूंघट उठा के चेहरा देखा, अम्मा जान उसके होंठों पे सुर्खी नजर आई? क्या माथे पे नमाज का सजदे का निशान भी नजर आया कि नहीं? मेरी अम्मा जब अब्बा देखने के लिए बेटी के सर पे, बहू के सर पे हाथ फेरने के लिए आया, अम्मा जान बता वो हंस हंस के बातें कर रही थी या रोने लग गई थी? अगर मेरे अजीजों कोई भी जवाब ना मिला तो मेरे भाई गवारा रहना गवारा कर लेना। अगर ऐसी नौजवान लड़की तेरे घर के अंदर आ गई, साल गुजरने की देर है, आग लगा के तेरे घर को जहन्नम बना के रख देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह किए, सहाबा किराम के निकाह किए, बेटियों के आपने निकाह पढ़ाए। आपके निकाह की पहली इब्तदाई खुतबे की आयत हुआ करती थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। प्रोग्राम खुशी का, प्रोग्राम शादी का, मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, प्रोग्राम खुशी का है, लेकिन काली कमली वाला उस वक्त मौत का पैगाम, मौत की खबर सुना रहा है। पहली आयत मौत के बारे में पढ़ के सुना दी। ओए लोगों, इतने पैर फैलाना, इतने पैर फैलाना, कब्र में जाते तुम्हें पैर समेटना कहीं मुश्किल ना हो जाए। निकाह के अंदर 6 चीजें हैं, 7वीं कोई नहीं। मेरे अजीजों, ये हाथों में, मेरे अजीजों, ये लाल रंग का गोटे का सुनहरी सा कंगना सा पहन लेना। खुदाए पाक की कसम किसी साहबी ने नहीं पहना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने घरों में दूल्हा बन के गए, रहमत वाले नबी ने सेहरा नहीं बांधा, अल्लाह के नबी ने हाथ के अंदर वो नहीं पहना, पाक पैगंबर ने गोटे वाला दुपट्टा अपने कंधे पे नहीं डाला। फरमाया लोगों, कोई मेहंदी नहीं, कोई माइयों नहीं, कोई उपटन नहीं, कोई ढोल की नहीं, कोई मेहंदी की रात नहीं। निकाह में 6 चीजें हैं, 2 फर्ज है, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें हैं। जो करेगा मेरी सुन्नत जिंदा करेगा, जो नहीं करेगा वो मेरा कलमा पढ़कर भी मेरे से दुश्मनी निभाता रहेगा। भाई वसीम अख्तर की दावत पर आया, अली शहर की, उमर फारूक की दावत पर आया, पल्ले बांध लेना। 2 बातों की जमानत तुम दे दो, अल्लाह की कसम घर जन्नत बने जमानत मैं दे के जाऊंगा। बच्ची का निकाह हो, बच्चे का निकाह हो, मस्जिद के अंदर निकाह करो। रुखसती का वक्त है, कंजस्टेड माहौल है, छोटे छोटे मकान है। अगर तुम्हें शादी हाल के अंदर रोटी पानी का इंतजाम करना है तो खिलाओ शादी हाल में, लेकिन बेटी को घर के दरवाजे से रुखसत करो। मौलवी साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा जब घर के दरवाजे से जाएगी, 20 साल घर में रही, कितना इसने कुरान पढ़ा होगा, कितने नमाजों के सजदे किए होंगे, कितने रमजान के रोजे रखे होंगे, कितना दुरूद शरीफ पढ़ा होगा, कितनी मरतबा सलात तस्बीह की नमाज पढ़ी होगी, कितने नफिल अदा किए होंगे, कितनी मरतबा सहरी बनाई होगी, कितनी मरतबा इफ्तारी की होगी, कितनी मरतबा अल्लाह अल्लाह का होगा। रब्बे काबा की कसम है, जब ये अपने घर के दरवाजे से जाएगी, घर के दरो दीवार और दरख्त के पत्ते भी इसके लिए झुक के दुआ करेंगे। एक वक्त इस उम्मत ने ऐसा देखा कि तेरे मेरे दादकों की बात है, तेरे मेरे नानकों की बात है, तेरे मेरे परदादों की बात है, उनकी दी यानी हमारी खालाएं, हमारी मासियां
जब शादी के वक्त रुखसती के वक्त जाया करती थी, कोई डोली नहीं हुआ करती थी, या डोली भी ऐसी हुआ करती थी कि जनाजे वाली डोली चरपाई में फर्क ही नहीं हुआ करता था। जब मेरे अजीजों बेटी घर से रुखसत होके जाया करती थी, कोई फूलों की माला कोई कंगन नहीं हुआ करते थे, बल्कि बाप गोदी में उठाकर, भाई गोदी में उठाकर जब लेके जाया करते थे, थोड़ा बहुत जहेज हुआ करता था। लेकिन बेटी की झोली में बाप के इतने आंसू हुआ करते थे, या आंसुओं का जखीरा इतना हुआ करता था कि कब्र के अंदर साथ जाकर कब्र को जन्नत का बाग बना दिया करता था। शायद मौला उमर साहब को याद हो, एक ऐसा वक्त भी हमारे पर आया जब हमारी बेटियों की शादियों के बाद रुखसती हुआ करती, गांव के बड़े सर जोड़ के बैठ जाया करते और कहा करते, ना ना सूरज निकल रहा है, अभी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालना, जब अंधेरा छा जाएगा उस वक्त बच्ची को बाहर निकालेंगे। हम नहीं चाहते, गैरत वाले लोग हैं, हमारी बच्ची के बुरके पर, टोपी वाले बुरके पर भी सूरज की किरणों की निगाह पड़ जाए। एक जगह मैंने इसी मौजू पे गुफ्तगू की, एक नौजवान मेरे आगे बैठ के रोने लग गया, कहने लगा मौली साहब तो हक कह रहे हैं, रब्बे काबा की कसम मेरी दादी ने सारी जिंदगी अपने दादे के सामने बैठ के खाना नहीं खाया है। कितने गैरत वाले लोग थे। कभी हम भी तुम भी थे आसना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, आज से 30 साल पहले, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अब की खतीबाना अंदाज में रज कर रहा हूं, एक चुड़िया दरवाजे पर दीवार पे आके बैठ गई। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे अब्दुल्ला हन्नान लगता है तेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने कहा तुझे आज पता लगा, उसे 2-10 साल गुजर गए। हैरान होके कहने लगी तभी तो। मैंने कहा क्या तभी तो? तुझे रोटी चाहिए, तुझे दाना चाहिए, तुझे चावल चाहिए, तुझे दूध पानी चाहिए, तुझे मिलेगा। ये बेटी सो रही है, ये बीवी सो रही है, ये बहन सो रही है। कहने लगे अब्दुल्ला हन्नान ईमानदारी से बता, सुबह सुबह नूर पीर का वेला है, क्या ये सोने का वक्त है? मैंने कहा बेचारी क्या करें, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखती रही, यही तो वक्त नींद का है। अब्दुल हन्नान मैं तेरी माँ को तलाश करूं, तो भी अपनी माँ को तलाश कर। मैंने कहा उससे तेरा कोई लेना देना है, कोई तेरे जिम्मे उसके जिम्मे कर्ज है? कहने लगी नहीं नहीं, सुबह सुबह का वक्त होता था, फजर की नमाज थी, ना कोई पंखा हुआ करता था, ना कोई बटिस्टल फैन हुआ करता था, न एयर कूलर, न एसी हुआ करता था। हाथ का पंखा जलते जलते अल्लाह अकबर जब चींची करके दीवारों पर आके बैठा करती थी, तुम्हारी माँ मोटे मोटे हरफों का कुरान बंद करके देख के कहा करती थी बिस्मिल्लाह परोने घर आ गए। उठा करती थी, चावलों वाले दाने वाले डब्बे में से मुट्ठी भर के यूं करके हमारी तरफ फेंका करती, एक दाना उछल के हमारे मुंह में आ जाया करता, हम उससे निकल कर सारा दिल अपने परों से परवाज किया करती, पर हमारे हिला करते थे, रहमत तुम्हारे दरवाजे पे बरसा करती थी। ये तो मैंने अपने होश में खुद देखा। ये डेरे मेरे अजीजों बैल बांधने के लिए नहीं थे, मुर्गे रखने के लिए नहीं थे, कुत्ते बांधने के लिए नहीं थे। खुदाए पाक की कसम, तुम चौधरी कहना छोड़ दो, तुम अपने आप को वडेरा कहना छोड़ दो, तुम अपने आप को सरदार कहना छोड़ दो। जो कुत्तों की लड़ाई का पैसा खाने लग जाए, खुदा की कसम उसे चौधरी कहलाने का कोई हक नहीं। ये कुत्ते भी अल्लाह की मखलूक है, खुदा के दरबार में रस करते होंगे, इलाही तूने किन के हवाले कर दिया? जब तक हमें कोई चीर फाड़ ना कर दे, वक्त के चौधरियों के घर का चूल्हा नहीं जलता है। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी लड़ाइयां हुआ करती थी? कहां से लाऊं वो मां जो अपने बच्चे को गोद में लिया करती थी, 2 साल दूध पीने की मुद्दत में बच्चा मुजाहिद बन के जिहाद के लिए तैयार हो जाता था।
ये डेरे तो मेरे अजीजों मुसाफिरों के लिए हुआ करते थे। 8-10 बिस्तरे पड़े रहा करते थे। दूध की ड्रमी, लस्सी की ड्रमी पड़ी रहा करती थी। दूध की गड़ी लस्सी की पड़ी रहा करती थी। और मेरे अजीजों देसी घी ना बिका करता था, दूध ना बिका करता था, मक्खन ना बिका करता था। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे कोई पानी मांगने आता, लस्सी मिल जाती। लस्सी मांगने आता, मैं सर पे हाथ फेर के कहती, पुत्र लस्सी तो खत्म हो गई, तो दूध का प्याला ले जा। कोई गाड़ी नहीं थी मेरे अजीजों, कोई कोच नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं था मेरे अजीजों। बैलगाड़ियों पे पैदल बारात आया करती। लड़की वाले के घर में 4-4 दिन ठहर के जाया करती थी। गांव वाले सारे आगे काका के कहा करते थे, चौधरी परेशान न होवी, 3 दिन गांव से दूध बाहर नहीं जाएगा। ये बेटी तेरी नहीं, बेटी हमारी है। कोई बिस्तर लेके आता था, कोई मंजे लेके आता था, कोई मेहमानों को अपने घर ले जाया करता था। कमाने वाले थोड़े थे, नमाज के सजदे ज्यादा हुआ करते थे, जिक्र अस्कार की कसरत हुआ करती थी। किसी की जेब में मोबाइल नहीं था, बल्कि हर एक की जेब में पीले रंग की तस्बीह थी। छोटे छोटे बच्चे आके कहते थे, दादा जरा मक्का दिखा दे। उस मस्जिद के मेहराब में, उसके मलके में एक तरफ मक्का नजर आता था, दूसरी तरफ मदीना नजर आता था। कहां चले गए वो? 5-5 पैसे जेब में हुआ करते थे, चवन्नी चवन्नी जेब में हुआ करती थी, फुलिया मुरुंडा जेब में हुआ करता था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मिट्टी चीज जेब में हुआ करती थी, गुड़ की डली जेब में हुआ करती थी, छोटी छोटी टाफियां हुआ करती थी। जो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए आता, गांव का बड़ा बूढ़ा उसके हाथ में टॉफी देता था, ताकि अगली मर्तबा नमाज में आए। इस उम्मत पर ऐसा वक्त आ गया, बड़ों ने तो आना छोड़ दिया, छोटों को तो मस्जिद में बर्दाश्त नहीं करते। बच्चे के रोने से तेरी नमाज खराब हो जाए, मोबाइल की आवाज से तुम अजीज बुस्तामी बने। मैं इकलौती बेटी की बात नहीं करता, मैं इकलौती बेटे की बात नहीं करता, मैं नवासी उमामा की बात करता हूं। और मेरे अजीजों खुदा की कसम है, तारीख गवाह है, हदीस गवाह है, कमली वाला अपनी नवासी को गोद में लेके नमाज पढ़ रहा है। जब सजदे की बारी आई, अपनी नवासी को गोद में से उतार के सजदा किया, फिर दोबारा गोद में उठा के खड़े हो गए। लगता है मैं गलत कह गया, मुझे नवासी का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मौलवी साहब क्यों? मैंने कहा यहाँ बेटियों को बर्दाश्त नहीं करते, बेटियों की बेटियों को कौन बर्दाश्त करेगा? झोली फैला फैला के खुदा से दुआ मांगा करो। सन 2004 में पहली मरतबा उम्रे के लिए गया। कारी बशीर अहमद सिद्दीक साहब उस वक्त 40 साल हो गए थे। बाबे उस्मान में बैठ के कुरान की तिलावत किया करते, बच्चों को पढ़ाया करते। ईशा की नमाज के बाद 8:35 मुझे बड़ा अच्छा याद है, उन दिनों के अंदर मस्जिद नबवी बंद हुआ करती थी। कारी साहब अल्लाह अकबर मुझे कहने लगे, अब्दुल हन्नान, मैंने कहा जी, हुजूर के रोजे पे इतनी देर खड़े रहे, क्या मांग क्या है? मैंने कहा अल्लाह से करम नवाज या मांगी हुजूर के सदके से। फरमाया शादी हो गई जी। फरमाया जाओ जल्दी चले जाओ, दूसरा गेट बंद होने से पहले हुजूर के रोजे पे खड़े होकर बेटी मांग के आ जाओ। मेरे दिल में सोचा, मैंने कहा घरवाली को 6ठा महीना है और पता है बेटा दुनिया के अंदर आ रहा है। मैं गया, मेरा चेहरा देख के कहने लगे, अल्लाह के बंदे यहाँ के तो दिल से मांग, ऊपर से मांग के आया। मैं डर गया एकदम। मुझे अपने घर ले गए, छोटा गोश्त चाप जैतून के तेल में पका के खिलाई, खजूरों का डब्बा मेरी घरवाली को स्काफ दिया। 2004 में कुछ हदिया खुशबुएं दी, फिर सर पे हाथ फेर के कहने लगे, बेटे ने मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी के रोजे से खुदा से बेटी लेके चला जा, जिंदगी में कभी दुख नहीं पाएगा। मैं रात का इंतजार करता रहा कैसे गुजरे। तहज्जुद के वक्त मैं हुजूर के रोजे की जाली के सामने खड़े होकर बच्चों की तरह रोने लग गया। मैंने कहा कमली वाले, अपने गुलछल में से एक तोहफा अल्लाह के हुक्म से दे दे, अल्लाह तो अपने नबी के दिल में डाल दे, वो तेरे से तेरे दरबार में बेटी की सिफारिश कर दे। यकीन जानो 4 महीने के बाद इरादा ये था बेटा पैदा होगा। जब बेटी सामने आई, मैंने उस वक्त इरादा किया था हुजूर के रोजे पे, मैंने कहा कमली वाले अल्लाह से बेटी ले दे, अगर मुझे बेटी दी तो इसी साल सलाम कराने आऊंगा। खुदाए पाक की कसम, जून में 19 जून को वापिस आया। 22 अगस्त को अल्लाह पाक ने मुझे बेटी अता फरमाई। 17 अक्टूबर को मैं बेटी को लेकर हुजूर के रोजे पे खड़ा था।
जब कारोबार में बरकत ना हो, जब हालात परेशानी की तरफ चलने लग जाए, और मेरे चांद जब कमाने के लिए मेहनत करो, लाखों में हाथ डालो, राख बन जाए, तो अगर घर में तुम्हारे बच्चियों से दुआ कर लिया करो। बेटी जब खुदा के हाथ दरबार में हाथ मिलाती है, परवरदिगार आलम मासूम के हाथों को खाली वापस नहीं लौटाता है। एक आदमी परेशान था और परेशानी के अंदर पागल हो गया। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, किसी ने कह दिया बेटी से दुआ करवा। कहने लगा बेटी छोटी है, कब बेशक छोटी है, दुआ करवा। घर आया, बेटी को पास बिठा के कहने लगा बच्चे दुआ कर, अल्लाह परेशानी दूर कर दे। कहने लगे अब्बू वो परेशानी की होती है। कब बेटी जो मैं तुझे कहता रहूं तू कहती रहना का अल्लाह अब्बू की परेशानी दूर कर दे, आमीन। कहने लगा वो रात दुखों की गुजरी, उसके बाद बेटी के जो हाथ उठे उसकी बरकत से कोई रात मेरे पे दुख नहीं आया है। खुदा ने तुम्हें 4 मरले का मकान दिया, अल्लाह ने तुम्हें 5 मरले का मकान दिया, अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा बहुत ज्यादा रकबा दिया। इंसाफ करके जाना, अल्लाह तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। मेरे अजीजों बेइंसाफी ना करना, वरना खुदा के इंसाफ पर दुख होगा। अल्लाह के वास्ते अगर बेटी है तो हक दे के जाना। अगर उसका हक कब्र के अंदर लेके चले गए, वो तुम्हारे जनाजे की चरपाई के पास आके खड़ी हुई और उसने तेरी तरफ देखकर एक आंसू निकाल दिया, अल्लाह की कसम ये एक आंसू तुझे कब्र के अंदर करवट बदलने नहीं देगा। ईमान मजबूत हो, अमाल की बेशक कमी हो गई, अल्लाह अकबर बेटी को राजी करके जा। तेरी जनाजे वाली चरपाई का पाया पकड़कर बेटी ने रो के दिखा दिया और कह दिया अल्लाह आंसुओं का सदका अब्बे को माफ कर दे। ये एक आंसू है तो पानी का कतरा, इसमें इतनी पावर आ जाएगी जब तक जन्नत की चौखट पार नहीं करवाएगा ये आंसू तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। सुबह से लेकर रात 12 बजे तक घर से बाहर हो, किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। किस बच्चे के लिए जिसने 24 घंटे से बाप का मुंह नहीं देखा? फजर की नमाज के बाद दुकान खोल, असर की नमाज के वक्त दुकान बंद कर दे, फिर अपने घर की असेंबली की सदारत कर, फिर अपनी घर की असेंबली का स्पीकर बन जा। देख इन 5 घंटों में तेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, तो उनके किरदार को देख, उनकी गिरफ्तार को देख, उनके घर में लड़ने झगड़ने को देख। अगर तो अपना घर ना बना सका तो मखलूक के लिए खैर का कैसा होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा अली बताओ औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए? फरमाया पहले 7 साल की उम्र है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा आका, तुम उसके गुलाम, हर अपने बच्चे की बात मानो, तुम उससे पानी ना मंगवाओ बल्कि पानी खुद पिलाओ, सालन खुद डाल के दो, कपड़े उसे खुद पहनाओ, उसकी तरबियत करो। अल्लाह अकबर, उसके गुलाम बन के तरबियत करो। अगले 7 साल में उस 7 साल का नतीजा देखो, फिर तुम्हारा बच्चा गुलाम, फिर तुम आका बन जाओ। मतलब क्या? फरमाया देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का निवाला। 24 घंटे अपनी आंखों में रखो बच्चा क्या कर रहा है, रात को छुप छुप के दरवाजा खोल के देखो सो रहा है या क्या कर रहा है। अपने बच्चे की जेब खामोशी से चेक करो, इसकी जेब में इतने पैसे कहां से आए, ये मेरा बच्चा फलानी जगह बैठ के फलाने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, दौड़ा दो जहन, इसके पास पैसे कहां से आए। स्कूल के अंदर क्लासरूम में एक मिस ने तलबा से कहा ड्राइंग का पेपर निकालो, पेंसिल कागज निकालो, कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे इंसानी जिंदगी में सुकून आ जाए। घर के अंदर शोर था, फ्रिज लिया, ठंडा पानी पीवे तो सुकून आइए, किसने फ्रिज बना दिया। उन्होंने कहा ये क्या कर, रोजाना अम्मी अब्बू से झगड़ती है, बर्फ सी बाजारों कोई नहीं लेके आनी, फ्रिज आवे तो सानू सुकून आ जाएगा, ये मैंने बना दी। किसी ने एसी बना दिया, किसी ने अलमारी बना दी, किसी ने कपड़े बना दिए। आखिरी बच्ची दबकती दबकती आई,
मिस ने उसके कागज को, ड्राइंग वाले पेपर को देखा, हैरान होकर रोने लग गई। कहने लगी ये क्या बनाया? कहने लगी रेहल और कुरान करीम। अल्लाह अकबर। मिस ने माथा चूमा का ये क्या बनाया? का सुबह सुबह हमें उठाने से पहले हमारी अम्मा हमारे सराने बैठ के इसी कुरान पाक को पढ़ती है। हम जब आंखें खोलती है मैं कहती है अम्मा ये क्या है? अम्मा कहने लगी इसे सीने से लगाओ, इससे सुकून आएगा। जब रात को सोने की बारी आती है माँ मोबाइल पे लोरियां नहीं सुनाती बल्कि कुरान की लोरियां दे के सुनाती है। हमें ऐसे सुकून से नींद आती है। सुबह के वक्त आँख खुलती है तो हमारे घर के अंदर कुरान के तज़किरे थे, पता लगा इससे सुकून आएगा तो मैंने कुरान पाक यहाँ सामने बना दिया। रब्बे काबा की कसम है, बड़ों बड़ों के सोच के ऊपर वो बच्ची लात मार के चली गई और बतला गई तुम सुकून माल में तलाश करते हो, सुकून तो अल्लाह ने कुरान वाली जिंदगी में रखा हुआ है। एक बाप अपने बच्चे के सामने पेन लेके बैठ गया। तरबियत बता रहा हूं। यहां तो घर आती जान सुता कोई नहीं, ला लितर सुता कोई नहीं, सो जा। तो कह मैं तो अब्बू का इंतजार कर रहा था, मुझे क्या पता था कि जिन घर के अंदर आ गया। बच्चा बेचारा आया, रोटी मां ने थप्पड़ मारा और प्यो सारा दिन थक गया, रोटी तो खा मन दे। वो वहां जाके भाई बाप बिठाया खिलाए रोटी। सुनो सुनो मैंने बड़े अल्लाह वाले से सुना था, फरमाया जिस खाने में बच्चे शामिल हो गए क़यामत के दिन उस खाने दस्तरखान का हिसाब नहीं होगा। बल्कि फरमाया बच्चों को खाना खिलाओ, उनकी उंगलियों के पोरे सालन में डुबो लो, उनकी उंगलियों की वजह से तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएगी। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? मौलाना मैंने एक बाप को गिलास में पानी भर के पीते देखा, अल्लाह अकबर, आधा उससे पानी पिया गया, उसने गिलास वापस रखा, साथ ही बेटा बैठा था, उसे प्यास लगी, उसने बाप का बचा हुआ पानी जमीन पे फेंका, दूसरा पानी भर के पिया। मैंने कहा लोग क़यामत की बात करते हैं, औलाद बाप के झूठे से नफरत करने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई। मुझे तो समझ नहीं आती मेरे अजीजों, मौजू की पर्ची यहाँ पे लिख के रखते हो, मौलवी साहब बयान चकरो मावा ठंडिया छावा। एक जगह इतने बड़े मेज पर इतने फ्रूट ला के रख दिए, तरह तरह के फ्रूट जो पता नहीं मैंने साल में खाए या नहीं खाए, मेरे सामने ला के रख दिए। मैंने दस्तरखान हटाया, मैंने कहा नौजवान इधर आ जा। कहने लगा क्या है? मैंने कहा किस लिए लेके आया? कहा मौलवी साहब माँ के सवाब के लिए। और मैंने कहा जालिमा इतने फल कभी माँ के सामने ला के रखे थे? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा उठा के ले जा, माँ को खिलाता जन्नत मिलती, अब्दुल हन्नान को खिलाने का कोई फायदा नहीं। जो तुमने जुमला मोटरसाइकिल की बत्तियों पे मावा ठंडिया छावा का लिखा, ये जुमला तो तुम्हें अपने सीने पे लिखना चाहिए था। दोस्तों से मिल मिल के रो रहा है, दीवारों में टकरे मार रहा है, कह रहा प्यो मर गया हुण मेरा की बनेगा, अब तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या बनेगा। जब बाप घर में था वो भी तो तेरी झड़कियों को, वो भी तो तेरी मूछों की मरोड़नियों को देख के रो के रात में क्या करता था? पुत्र जवान हो गया हुण मेरा की बनेगा। जामा मस्जिद में आने वालों, मेरे प्यारे प्यारे वीरों, मेरे बुजुर्गों, अगर माँ बाप जिंदा है, कोई हाजत घर पेश हो जाए, अब्दुल हल्लाल से दुआ करवाने से पहले, मौलाना से दुआ करवाने से पहले अपनी माँ बाप से दुआ करवाया करो। रब्बे काबा की कसम है मेरे अजीजों, माँ बाप हाथ उठाए, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। दसो हमारे में अच्छा कोई है? सारों की बात नहीं करता, नाराज ना होना। घर में जाते हैं क्या अंदाज लेके जाते, रुमाल वहां फेंका, जुत्ती वहां फेंकी, फो 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 करके बैठे, तुम्हारी घरवाली डर के तुम्हारे सामने नहीं आती। कहां जाए? इसे कुरान के साए में लाए थे। सारा दिन तुम्हारी माँ से सुनती रही, तुम्हारे बाप के हुक्के भरती रही, तुम्हारी माँ की खिदमत करती रही, तेरी बहनों के कपड़े धोती रही, तेरे भाइयों के कपड़े धोती रही, सारा दिन ये रोटी करती रही, हंडी करती रही, झाड़ू देती रही, पोचे देती रही,
इस आस इस उम्मीद से कि शाम को मेरा घर वाला आएगा, मुझे मुस्कुरा के देखेगा, लेकिन माजरत के साथ इसने वो सलूक किया जो जानवरों के साथ होता है। बताओ फिर ये रूह की कहां जाएगी? खुदाए पाक की कसम है, तुम्हारे सलूक की वजह से तुम्हारा घर जन्नत नहीं बल्कि तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफा जो जिंदगी फजूल है। चलो मेरे अजीजों, नबी की गुलामी आज तुम अपनाने का वादा करो। रहमत वाला नबी रात को अपने घर तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में पानी का प्याला और आप यूं करके पी रही हैं। रहमत वाले नबी दरवाजे पे खड़े होकर देख के दूर से क्या कह रहे? हुमैरा, जी जी हुमैरा, मेरे लिए भी छोड़ दे हुमैरा। अम्मा कहती मैंने किनारा हटा दिया, सरकार आए, मैंने यूं करके प्याला पेश कर दिया, बार बार प्याले को घुमा रहे हैं। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो जाए, क्या कर रहे हैं? फरमाया आयशा तेरे होंठों की निशान तलाश कर रहा हूं, बता तूने कहां से पिया था? पहला दिन सैयदा आयशा की शादी का, घर तशरीफ ले आए। फरमाया आयशा क्या हुआ? चूल्हा गर्म नहीं का, मुझे तो आटा ही गूंदना नहीं आता। आपने कोई गुस्सा ना किया, तलाक का लफ्ज इस्तेमाल ना किया। खुदा के वास्ते हो लोगो, तलाक का लफ्ज जुबान पे मत लाया करो। जब तलाक का लफ्ज जुबान पर आता है कि मैं तेनू तलाक दे देवनी है, खुदा पाक की कसम है कलेजा तो क्या खुदा का अर्श हिल जाता है। छोड़ दो जहेज की लानत को। हम मेरे अजीजों रोजाना सफर करते हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी में जहेज लोड होता नजर आता है। हम दूर से देख के कहते हैं लोगों पता नहीं आज गरीब की बेटी कितने में बिकी है। ये शादी वाले दिन खुदा पाक की कसम है, आज मौलाना शबीर उस्मानी मेरे से मिला, गले रंग के होके भर के रोने लग गया। मैंने कहा यकीन जानो बेटी बेटी हुआ करती है। रुला दिया खतीबों के खतीब को। मैंने कहा कमली वाले तेरी शरीयत में निकाह सुन्नत है, क्या करूं? फरमाया लड़का बैठा हो, दो पहले फर्ज है, दो गवाह शादी के फर्ज है। इजाबो कबूल, ऑफर एक्सेप्ट, ये कबूल है कि मैंने रिश्ता किया, तूने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। अल्लाह अकबर, ये सारे उलमा निकाह पढ़ाने वाले हैं। जब लड़के से कहते तू कबूल किया, वो यूं करके गए, मौलवी साहब कहने ना पुत्रा जुबान तक के हाँ कर दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे दीन बता दे, मुझे हया वाला दीन बता दे। मेरी भी बेटी इनकी बेटियां होंगी, जब मैं अपनी बेटी के पास बेटी का वकील बनकर 2000 या 5000 रुपया लेके जाऊं तो मैं अपनी बच्ची से कहूं फलां लड़के से बहैसियत वकील बाप के मेरे तेरा निकाह कर दिया, बेटी बता तुझे कबूल है कि नहीं? रहमत वाले नबी ने फरमाया खबरदार उससे हाँ कहे या ना कहे, उसे जोर न देना, उसे यूं ना कहना जुबान से कहे हाँ कबूल है। अगर वो जुबान से ना कहे सर हिला के दिखा दे या रो के बाप के साथ जप्पी डाल के दिखा दे तो समझ लेना तेरी पगड़ी की उसने लाज रख ली। रुखसती के वक्त बेटी माँ बाप के गले लग के इस तरह रोती है जैसे जनाजे वाली चरपाई को देख के रो रही है। क्या वजह है? कि बाप की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में नहीं नहीं, भाइयों की मोहब्बत में नहीं नहीं। जो मैंने नतीजा निकाला, अल्लाह अकबर, वो रो के चीख के जाती है देखो तुम्हारी एक आवाज पे मैंने लब्बैक कह दिया, अगर मेरे पर हालात आए तो तुम भी लब्बैक कहने में देर न करना। अगर मैं आज इनकार कर देती तेरी चिट्टी दाढ़ी का जनाजा निकल जाता, मेरे भाइयों तुम खुदकुशी करते घर से बाहर ना निकलते
तुम्हारे सफेद कपड़ों की इज्जत को मैंने बराबर करार रखा, अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दी। तुम भी मेरा ख्याल करना, मुझे रुखसत करने के बाद कभी कभार फोन कर लिया करना, कभी छुट्टियों में मुझे अपने घर बुला लिया करना। अल्लाह अकबर, मैं जब भी आऊंगी तेरी झोली फैला फैला के तेरे लिए दुआ करूंगी। मुझे एक बात याद आ गई, मेरे अजीजों कहता कोई नहीं, मेरा कलेजा हिल जाता है। बीमार हूं, माजूर आदमी हूं, लेकिन आज जुबान पर आ गई। बाप दुनिया से गया, बेटे के सुपुर्द सब करके चला गया कि बेटा मैं बीमार हूं, मुझे मोहलत कोई नहीं, मेरे मरने के बाद सब बहन भाई आपस में तकसीम कर लेना। भाई के अंदर बैठ के गुरूरी आ गई, सारे भाइयों ने बैठ के मशवरा किया, बहनों की देवना बनोइयों को अपने बराबर क्यों लेके आए। एक बहन थी, सारे भाइयों ने बराबर तकसीम कर लिया। अल्लाह अकबर, बहन बैठी देखती रही, हत्ता के दिन ऐसे आ गए कि बहन का घर के अंदर नौवों ने आना, भाभीियों ने आना मना कर दिया। कुदरत खुदा की, एक दिन ऐसा आया, पैसा पास पड़ा था मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा आया बच्चा बीमार हो गया, भाई का बच्चा यानी उसका भतीजा बहन का बीमार हो गया, सारा पैसा लग गया। डॉक्टरों ने कहा इतना इतना पैसा, अल्लाह अकबर, केस पे इतना पैसा इसके इलाज पे लगेगा, इतने लाख रुपए, पता नहीं 8 या 6 लाख रुपए ऑपरेशन पे लगेंगे। हर एक का मुंह मत्था मारा, कहीं से जवाब ना मिला। बहन को खबर मिली, अल्लाह अकबर, रोती हुई घर आई, अपने भाई को सीने से लगा के कहने लगी तेरी मां मौजूद है, तू क्यों परेशान है। यूं कहा अज वक्त आ गया ना, मैंने हिस्सा देंदा, मेरे को पैसे होंगे मैं तेन देना देंदी। और भाई कहने लगा जुबान पर कोई लफ्ज ही ना लेके आई, और जाते हुए सर पर हाथ रख के कहने लगी परेशान ना हो, मैं मर जाऊंगी, तेरी आंख में आंसू नहीं लाने दूंगी। और भाई उसका मुंह देखने लगा कि जल्दी से चुपके से, अल्लाह अकबर, अपनी भाभी से छुप के अपने हाथों से 2 कंगन उतार के उसकी झोली में डाल दिए कि 10 सीना के मैं दे के गई हाँ, बस कह दी अल्लाह ने कहीं से मदद कर दी है, हो लोड़ पवे तो मैनू 10 देना, मैं हाजिर हाँ। अल्लाह अकबर, जब तक ऐसी बहनें मौजूद रही, खुदा की कसम दुनिया से रहम नहीं उठेगा मेरे में। कभी तुम्हें भी ख्याल आया बहनों का, गए हो कभी बहन के दरवाजे पर? दरवाजे पे बहन खड़ी, मेरे का क्या हुआ कि मेरे भाई ने कुर्बानी के 3 जानवर किए, गली के जमादारों को गोश्त मिला, बहन के हिस्से में किलो गोश्त ना आया। मैंने कहा तेरे घर भी तो जानवर कटा, तेरे घर में भी तो बकरे कटे, तुझे क्या जरूरत है कि मौली साहब घर दा गोश्त लेदा, भरा दे घर दा तोहफा लेदा। किलो गोश्त की थैली लेके दरवाजे पर आता, मैं सारे मोहल्ले वालों को दिखाती मेरा वीर आया। जुमे जुमे को दोस्तों के साथ बैठकर 4-4 हजार का होटलों पे खाना खाने वालों, ये 4000 बैल की झोली में डाल गया, खुदाए पाक की कसम तू सो जाएगा, ये रातों को मुसल्ले पे बैठ के तेरे लिए दुआ करेगी। अदी बिन हातिम की बहन हातम ताई की बेटी दरबारे रिसालत में आई, फसाना कजी का कलमा पढ़ ले, तुझे अपनी बेटी फातिमा के साथ रखूंगा, जो प्यार फातिमा को वो तुझे मिलेगा। कहीं लगी नहीं नहीं, घर भेज। तिल दिल हुजूर रोजाना कहते मेरी बेटी बन जा, मोहम्मद को अब्बा कहा कर, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अब्बा कहा कर। नहीं नहीं, आपने फरमाया सहाबा कौन अपनी बहन को छोड़ के आएगा? कुछ सहाबा खड़े हुए, या रसूलुल्लाह जिम्मेदारी हम निभाएंगे। आपने फरमाया मेरे सहाबा इस अंदाज में छोड़ के आना। अल्लाह अकबर, चेहरा तो दूर की बात है, जो जुत्ती रखे उस मट्टी में भी तुम्हारी नजर ना पड़े। जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि रिजवान छोड़ के आए, अदी बिन हातिम सामने खड़े रज़ी अल्लाह, कह लगे अदी बाद में बताऊंगी, पहले इनसे पूछिए कोई अंधे तो नहीं है। हुआ क्या? क्या सारे रास्ते आंखें बंद करके आए हैं, मेरे से पीछे मेरे से आगे चले हैं, लेकिन मजाल है इन्होंने आंख उठा के देखा, इनसे पूछ तुम अंधे तो नहीं हो गई? अल्लाह। अदी कहने लगा ये बता हो के कहां से आई?
कह लगे सारे नबियों का सरदार जिन्हें दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, कहा वो तुझे मिले? कहा हाँ मिले, मैं उनके यहां रही। का क्या पाया क्या देखा? का दो ही जुमलों में बात खत्म कर दी। अदी एक तरफ मेरा अब्बा आतम ताई खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ फातिमा का अब्बा मोहम्मद अरबी खड़ा हो जाए, दरमियान में मैं खड़े हूं और लोग मुझे कहे किसके पास जाएगी? मैं अपने बाप को छोड़ के फातिमा के बाप के पास चली जाऊंगी, क्योंकि आदि मैंने बड़े बड़े गैरत वाले देखे, मोहम्मद से बड़ा गैरत वाला नहीं देखा। अल्लाह अकबर। दुनिया देख के कहे हया कहा है? मैं बाप का चेहरा देखो, फिर आमना के लाल का चेहरा देखो, दौड़ के उनके कदमों में जाके बैठो और जाके कहूंगी मेरे बाप की आंख में इतनी हया नहीं जितनी हुसैन के नाने की आंख में हया है। एक दिन मौलाना अल्लाह ने मेरे दिल में डाली और कहा अब्दुल हन्नान जाके लोगों में आम कर दे, जिस घर से मर्द का बाप का जनाजा उठे और उस घर के अंदर जवान बच्चियों, खुदा के वास्ते नौजवानों, उस घर के पास से गुजरना छोड़ दो। तुम्हारा मकान उस घर से 4 घर आगे हो और दूसरी गली लंबा चक्कर काट के घर आना पड़ता हो, तो मेरे अजीजों ये मुशक्कत बर्दाश्त कर लेना। यतीमों के दरवाजे के पास से बार बार गुजरोगे, तुम्हारी नौजवानी तुम्हारे गुजरने की वजह से अगर किसी यतीम की इज्जत पर उंगली उठ गई, उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, जिंदगी में तेरी मेरी जवानी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार में, शक्ल में, सूरत में, अकल में, नस्ल में, रोने में, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, हंसने में, रोने में, खुशी में, गमी में, शादी ब्याह में, हर हाल में, कील काल में तुम्हें आमना के लाल के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। इसी वजह से कह गए कि इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आज अल्लाह के दरबार में उसके घर में बैठकर अज़ब करके उठो, 5 वक़्त की नमाज, रमजानुल मुबारक के रोजे, सच बोलना, अल्लाह अकबर, हलाल कमाना, हलाल खाना, किसी का हक नहीं दबाना, अपना हक किसी पर देने की ताकत नहीं, अल्लाह के वास्ते छूट दो, यहाँ तक माफ कर दो, और किसी का हक देना हो दिल के उजाले से पहले उसका हक अदा कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस आदमी की जन्नत की मैं जमानत दे रहा हूँ जिसका जनाजा उठा तकब्बुर से पाक, जिसका जनाजा उठा करस से पाक हो, हसद से पाक हो। फरमाया इमामुल अंबिया उसे जन्नत की गारंटी की जमानत दे रहा है। ये बातें थी। और सबसे बड़ी सुन्नत मेरे अजीजों, हुजूर की सुन्नत चेहरे पर दाढ़ी सजाना। मुझे दाढ़ी कटाने वाले का गिला कोई नहीं, मुझे तो रोना उस शख्स पर आता है जो रोजाना 100-150 हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चलाता है। ईमानदारी से बताओ उसके हाथ का क़यामत के दिन क्या बनेगा? कब्र में पता नहीं उसका हाथ भी सलामत रहेगा नहीं। खुदा के वास्ते नौजवाना नबी की सुन्नत पर उस तरह चलाने से तौबा कर ले, वरना खुदा की कसम इन हाथों के अंदर हौज़े कौसर का प्याला नहीं आएगा। मैं तो रो ही सकता हूँ, मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूँ, मैं उठ के तुम्हें गले लगा के माथा ही चूम सकता हूँ, मैं तो हिदायत के अपने तुम्हारे लिए दुआई कर सकता हूँ। करनी तो आपने अपनी मर्जी है। खुदा के वास्ते ये सुन्नत के बाल बचा लो, ये सुन्नत के बाल कब्र में तुम्हारा जिस्म बचा कर दिखा देंगे। अगर मेरे समेत सारे मजमे को अपनी मेरे अजीजों गलतियों कोताहियों का एहसास हो रहा है तो अभी अभी उठने से पहले 3 मरतबा सारा मजमा के या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। वो करीम ज़ात है, वो रहीम ज़ात है। खुदाए पाक की कसम है अभी होठ जुड़े कोई नहीं, उसने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अल्लाह खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए, सहाबा की इज्जत की चौकीदारी के लिए, उम्महातुल मुमिनीन की इज्जत की दिफा की चौकीदारी के लिए, दावत व तबलीग के शोबे में दीन सारी दुनिया के अंदर मेरे जिंदगी समेत सारे आलम में फैल जाए, इसकी चौकीदारी के लिए अल्लाह आपको मुझे कबूल फरमा ले।
खैर वाला काम करते रहने की और करते करते कब्र में जाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। कल इंशाअल्लाह बुध परसों जुमेरात है, अपनी अपनी मस्जिदों से पूरी पूरी सरोजे की जमात लेके निकलो कि अल्लाह मेरी सलाहियतों को, मेरे माल को, मेरी औलाद को, मेरी जान को अल्लाह जरिए के तौर पे तो अल्लाह खैर के फैल जाने के लिए कबूल फरमा।